दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IT टेक्निक पॉजिटिव पर स्वागत हूँ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ITS से रिलेटेड एक जॉब को देखेंगे जो कि इंडियन नेवी में निकली हुई है। फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बताया जाता है कि नेवी में कौन सी तरह की वैकेंसी निकली हुई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अभी हम इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। नेवी में दो तरह की वैकेंसी निकली हुई है। कौन कौन सी तरह की वैकेंसी निकली है, उसमें कौन एलिजिबल है, तो उसके बारे में देखेंगे। और दोनों वैकेंसी IT के लिए है। अब इसमें कौन एलिजिबल है कौन नहीं, उसके बारे में हम विस्तार से देखें। तो फ्रेंड्स, अभी हम इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें एक वैकेंसी आई हुई है जो कि उसको हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक वैकेंसी आ रखी है। इसमें दे रखी है आपको, ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारे को एक वैकेंसी दे रखी है। तो फ्रेंड्स, हमने नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल इन इंडियन नेवी 2022, रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेडमैन स्किल्ड इन इंडियन नेवी। तो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है ये ट्रेड्समैन के लिए निकली हुई है, स्किल्ड के लिए है। तो फ्रेंड, इस वैकेंसी को कौन एलिजिबल इसको भरने। तो फ्रेंड, इसको हम देख लेते हैं। इंडियन नेवी इन्वाइट्स एप्लीकेशन from eligible ex-naval apprenticeship of dockyard apprenticeship school of Indian Navy to apply online through Indian Navy website join indiannavy.gov.in for the post of tradesman skills। यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि जो नेवी ने जो वैकेंसी निकाली है वो एक्स नेवल अप्रेंटिसशिप यानी कि जिन्होंने नेवी से अप्रेंटिसशिप कर रखी है वो इसमें फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। अब इस फॉर्म को कौन कौन बंदे भर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी वैसे देखा जाए तो ये है वैसे IT के लिए, लेकिन इसमें अलग अलग ट्रेड के हिसाब से आपको दे रखी है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल फिटर, इलेक्ट्रिकल प्लेटर। तो इसमें कौन एलिजिबल है तो उसको हम देख लेते हैं, उसमें डिटेल्स है। तो फ्रेंड्स, हमारे को यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है, तो उसको हम देख लेते हैं फ्रेंड डिटेल से। इसमें फ्रेंड पहली क्वालिफिकेशन दे रखी है कि मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, यानी कि आपकी 10th पास या फिर उसकी इक्विवेलेंट कोई बोर्ड से की हुई होनी चाहिए और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, ये पहली है। उसके बाद में शुड हैव कंप्लीट है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द ट्रेड, यानी कि आपका अप्रेंटिसशिप किया होना चाहिए इस गिवन जो ट्रेड है उसमें। तो फ्रेंड्स, ये आपको पता है कि जो अप्रेंटिसशिप होती है वो IT के बाद होती है, लेकिन आजकल पॉलिटेक्निक के बाद भी होनी स्टार्ट हो गई कई की डिपार्टमेंट में। तो उसके अलावा अगर ये नहीं है तो इसके अलावा आप मैकेनिकल और इक्विवेलेंट विद 2 ईयर रेगुलर सर्विस इन अप्रोप्रिएट टेक्निकल ब्रांच और ऑफ द आर्मी एंड नेवी एयरफोर्स, यानी कि जिन बंदों ने यहाँ पर मैकेनिकल या उसके इक्विवेलेंट 2 साल का रेगुलर सर्विस कर रखी है टेक्निकल में ब्रांच में, यानी कि आर्मी नेवी एयरफोर्स में। आर्मी नेवी एयरफोर्स ये भी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग करा, तो वहाँ से जिन्होंने कर रखी है तो वही बंदे इसमें एलिजिबल है। यानी कहने का मतलब जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखी है इंडियन नेवी से और 10th पास है तो वही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि दूसरी वैकेंसी जो नेवी में आई हुई है तो उसको भी हम देख लेते हैं कि उसमें कौन एलिजिबल होगा नेवी में फॉर्म भरने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने इंडियन नेवी की दूसरी वेबसाइट को खोल रखा है। ये फ्रेंड्स अंडमान निकोबार की एक वेबसाइट है। नेवी के अंदर अंडमान निकोबार की भी एक ब्रांच आती है जो वहाँ पर तैनात है, तो उसमें ट्रेडमैन्स के लिए वैकेंसी निकल रखी, तो उसको हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ट्रेडमैन अंडमान निकोबार कमांड। तो फ्रेंड्स, ये नेवी के अंडर ही आती है ये जो कमांड है अंडमान निकोबार की, तो इसको हम क्लिक करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन अच्छे से देख लेते हैं हम। हेडक्वार्टर्स अंडमान निकोबार कमांड, रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेड्समैन मेट, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये फ्रेंड्स नेवी के अंडर में ही आता है ये हेडक्वार्टर जो है। अब ये फ्रेंड्स आपको क्या नोटिफिकेशन दे रखा है इसको हम देख लेते हैं। तो इंडियन नेवी इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट थ्रू वेबसाइट www.andaman.gov.in। तो फ्रेंड्स, ये जो आपके वैकेंसी आ रखी है वो इंडियन नेवी की तरफ से आ रखी है। इसकी एक जो हेडक्वार्टर है वो अंडमान निकोबार में भी है, तो उसकी तरफ से फ्रेंड्स ये वैकेंसी आई हुई है। तो फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मेट क्लासीफाइड ग्रुप C, यानी कि ग्रुप C की वैकेंसी आ रखी है नॉन गैजेट अंडमान निकोबार में। अब फ्रेंड्स में देख लेते हैं कि कौन को एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए। तो फ्रेंड्स, पहले हम वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी दे रखी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे को ट्रेड्समैन की वैकेंसी दे रखी है, उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज। इसमें फ्रेंड्स हमारे को जो अनरिजर्व यानी कि जनरल वालों की देखें तो इसमें
43 पोस्ट है। ओबीसी की देखी जाए तो 32 है, एससी की 18 है, एसटी की 8, ईडब्ल्यूएस की 11 है। उसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी के जो कैटेगरी है उसमें टोटल मिला के वैकेंसी है 112 की, उसमें एक्स सर्विसमैन की 11 है, और उसके अलावा अदर जो कैटेगरी उसकी अलग अलग पोस्ट दे रखी है। अब इसमें फ्रेंड्स जो वैकेंसी है वो 52 ट्रेडों की आ रखी है। आईटीआई के जो 52 ट्रेड है उनकी इसमें वैकेंसी आ रखी है। 52 नंबर इन आईटीआई ट्रेड्स आर एलिजिबल फॉर दी अबव दी मेंशन्ड पोस्ट। तो आपको 52 जो आईटीआई की ट्रेड है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बारे में आपको आगे दे भी रखा है पीडीएफ में, उसको भी देखेंगे कौन कौन सी ब्रांच इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। अब फ्रेंड्स इसमें जो आवश्यक जो तो फ्रेंड्स इसमें क्वालिफ़िकेशन आपको दे रखा है 10th का स्टैंडर्ड यानी कि 10वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए। उसके अलावा आपको सर्टिफाइड होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द रिलेवेंट ट्रेड, यानी कि आपको एक जो गिवन जो ब्रांच है उसमें आपके आईटीआई की डिग्री होनी ज़रूरी है। तो ये इसके लिए एलिजिबल जो क्वालिफ़िकेशन है वो है। अब इसमें क्या क्या सिलेबस की प्रायोरिटी रहेगी उसको भी हम फ्रेंड्स देखें। यहाँ पर फ्रेंड्स हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का दे रखा है पहला पोर्शन इसमें क्या दे रखा है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। ये फ्रेंड्स सारा आपके वैकेंसी के अंदर ही दे रखा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। फ्रेंड्स इस जॉब का जो ऑफिशियल जो पीडीएफ है वो मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी जाकर आप डायरेक्ट इसको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड इसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग दे रखी है, वो कितने नंबर आएगी, 25 मार्क्स की आएगी। इसमें फ्रेंड्स आपकी रीजनिंग आएगी। उसके अलावा इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में 25 नंबर की आएगी। मैथ की बात करें तो मैथ भी 25 नंबर की आएगी। अगर हम जीके की बात करें तो वो भी 25 नंबर, यानी कि टोटल मिला क्वेश्चन आएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 100। अब फ्रेंड्स इसमें आगे हम बात करें कि इसमें और अगर हम डिस्क्राइब सिलेबस की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें क्या क्या आएगा। तो इसमें रीजनिंग में हम बात करें तो रीजनिंग क्या क्या टॉपिक आएंगे, तो आपको जो वेन डायग्राम है उसके अलावा एनालॉजी है, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है, ड्राइंग वगैरह, जो कोडिंग डिकोडिंग, वो सारी रीजनिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो आपको पूछे जाएंगे। उसके इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश में इंग्लिश का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा आपके ग्रामर है, ग्रामर के अलावा वोकेबलरी वगैरह टॉपिक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिनोनिम एंटोनिम है, कंप्रेशन, ये सारे टॉपिक आपको पूछे जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें कि मैथमेटिक्स में क्या क्या चीज़ पूछी जाएगी, तो उसमें आपको मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको नंबर सिस्टम पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, टाइम वर्क पूछा जाएगा, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति, रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात, एवरेज, औसत, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, डिस्काउंट, परसेंटेज, समय दूरी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्टैटिकल चार्ट, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री आदि, ये सारे टॉपिक आएंगे। अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की तो इसमें आपके अगर हम बात करें तो इसमें आएगी आपके स्पोर्ट्स आएगा। स्पोर्ट्स के अलावा जो पड़ोसी देश है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जीके पूछा जाएगा। हिस्ट्री, इतिहास में कल्चर, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एनवायरनमेंट साइंस, इकोनॉमी, करंट इवेंट, तो ये सारे जीके टॉपिक आपको पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें फ्रेंड्स डेट ऑफ एग्जामिनेशन की तो ये आपको आगे जो है वेबसाइट पर शो होगा। अब फ्रेंड्स इसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को बता दूं कि फ्रेंड्स ये आपका जो एग्जामिनेशन होगा ये सिर्फ अंडमान निकोबार में ही होगा। हाँ फ्रेंड्स, ये जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो आपका अंडमान निकोबार में आएगा। ये आपको फ्रेंड्स ऑफिशियल इसमें पीडीएफ में दे रखा है, उसको हम दिखाते हैं। देखिए दोस्त, इसमें आपको ट्रेड मैंने दे रखी है 12 ट्रेड जो आईटीआई की होती है वो इसमें 52 जो ट्रेड है वो दे रखी है जो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो अगर हम बात करें तो पहली ट्रेड जो है वो आपको दे रखी है कारपेंटर की। दूसरी कारपेंटर में जो आपको ट्रेड दे रखी है वो आपके सेकंड सेमेस्टर यानी 2 सेमेस्टर की होनी चाहिए, यानी कि 1 साल की होनी चाहिए। इसमें आपको फ्रेंड ड्यूरेशन भी दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ फॉर्म को एलिजिबल करें फॉर्म भरे ताकि आप कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो कारपेंटर के अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर की, मेंटेनेंस की, उसके कंप्यूटर ऑपरेटर की, ये आपके 1 साल है। कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा वगैरह ये सारे 1 साल। इलेक्ट्रीशियन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रीशियन में 4 सेमेस्टर यानी कि 2 साल, या तो 4 सेमेस्टर या 2 साल। इलेक्ट्रीशियन डीएसटी ये भी 2 साल की। इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन ये भी 2 साल के। इलेक्ट्रोमैकेनिक्स जो होती है वो 4 सेमेस्टर 2 साल की। इलेक्ट्रोप्लेटर ये भी 4 सेमेस्टर 2 साल। फिटर 2 साल की या 4 सेमेस्टर फिटर 2 साल। फाउंड्री मैन 1 ईयर। तो फ्रेंड इस तरीके से अलग अलग जो ट्रेड है उसके हिसाब से आपको दे रखा है। तो इसमें 52 ट्रेडों की अलग लिस्ट दे रखी है कि कौन से कितने साल के होने चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छे समझ में। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। फ्रेंड्स इसका जो नोटिफिकेशन का जो लिंक है मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।